सो ट्रेनिंग्स अब तक आपने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड कर ली है कि हमें इन ड्राइव्स का जो है क्लाउड स्टोरेजेस का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, चाहे ड्रॉप बॉक्स हो, गूगल ड्राइव हो, वन ड्राइव हो या कोई और ड्राइव। इन सब से आपका ये होता है कि डाटा आपको हर जगह सिंक मिलता है। और अभी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की उसके अंदर हमने जो देखा कि हम गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर या ड्रॉप बॉक्स के फोल्डर के अंदर जो है अपनी फाइल जो फोल्डर क्रिएट करें, वो किस तरह आसानी के साथ जो है सिंक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इन फाइल्स को एक्सेस कैसे करना है जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेजेस की तो उसके लिए इंटरनेट की आपको अवेलेबिलिटी 100% इंश्योर करनी पड़ती है। अब हम एक तरीका देखते हैं कि इन केस अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो ट्रेनिंग्स आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं एज ब्राउज़र। मैंने ऑलरेडी, क्योंकि हमारे लास्ट सेशन से चल रहा था, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ऑलरेडी टैब्स ओपन हैं। और हमने लास्ट मॉड्यूल में जो है एक फ़ाइल बनाई थी मॉड्यूल 19 के नाम से। अब हम देखते हैं कि अगर ये फ़ाइल मैं ऑफलाइन एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। गूगल बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी देता है इन केस ऑफ इमरजेंसी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप उसके इंश्योर नहीं कर पा रहे इंटरनेट को, तो आप ये फ़ीचर इनेबल कर लेते हैं अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए। यहाँ पे अगर हम इसके इलिप्सिस पे क्लिक करें तो हम नोटिस करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। उनमें एक ऑप्शन जो है डिसेबल्ड है, वो है मेकिंग अवेलेबल ऑफलाइन। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इसका मतलब होता है कि अगर आपका इंटरनेट चला जाता है किसी भी वजह से, ये स्पेसिफिक फाइल जो आपने सेलेक्ट की है, जो भी मल्टीपल्स फाइल्स हैं, वो आपकी एक्सेसिबल रहें ऑफलाइन मोड में भी। इसको अनेबल करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर और पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमें एक ऑप्शन नज़र आएगी ऑफलाइन की। ऑफलाइन के अंदर लिखा है क्रिएट, ओपन एंड एडिट योर रिसेंट गूगल डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स फाइल्स ऑन दिस डिवाइस वाइल ऑफलाइन। तो इसमें दो ऑप्शन हैं। अगर आपने गूगल की शीट्स, डॉक्स और स्लाइड्स बनाई हुई हैं गूगल के अंदर, या अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ये तीनों चीज़ें हैं ये तीनों टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप ऑफलाइन एडिट कर सकते हैं। इसको मैंने ऑप्शन को एनेबल किया और यहाँ पे वो उसको थोड़ा सा सेटअप पे कुछ सेकंड लगते हैं। और एक आपने नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, नॉट रिकमेंडेड ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट कैफ़ेज़ में या अपनी ऑफिस लैब्स या यूनिवर्सिटी लैब्स के अंदर सिस्टम यूज़ करें, वहाँ पे इसको इनेबल ना करें। उससे ये होगा कि आपका जो है डाटा एक्सेसिबल रहेगा किसी भी यूज़र के लिए। सो मेक श्योर करें कि अगर आपको ऑफलाइन चाहिए फॉर द टाइम बिंग करें और उसके बाद इसको ऑप्शन को डिसेबल कर दें ताकि आपकी फाइल्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। फिर ये हमारा ऑफलाइन सेटअप कंप्लीट हो गया। इसको हम बैक करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन जो देख रहे थे वो इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखें मेक अवेलेबल ऑफलाइन। इस ऑप्शन को मैं इनेबल कर रहा हूँ इस फाइल के लिए, मॉड्यूल 19 के लिए। और अब मैं क्या करूँगा, आपको होपफुली वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, मैं अपना इंटरनेट यहाँ से डिसेबल करने लगा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन फाइल्स का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम अपना ओपन करते हैं यहाँ से एक्सप्लोरर, और यहाँ से मैं जंप करूँगा गूगल ड्राइव पे, और ये गूगल ड्राइव के ऊपर जो हमारी सारी फाइल्स आ रही हैं जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ट्रेनिंग्स में इस वक्त ऑफलाइन हो गया हूँ, वो शायद आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मेरे पास आ गया है यू आर ऑफलाइन, सम फंक्शनैलिटी मे बी अनअवेलेबल। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सारी फाइल जो हैं ग्रेड आउट हो गई हैं, यानी कि उनके कलर्स जा चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि फाइल्स जो हैं मैं एक्सेस नहीं कर सकता ऑफलाइन। अब हम आते हैं अपनी ड्राइव पे जो कि हमने ओपन की हुई थी। अब आप नोटिस करेंगे क्योंकि हमने मॉड्यूल 19 की फ़ाइल को अवेलेबल ऑफलाइन किया हुआ था, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो रहा है। और अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास स्लाइड ओपन हो गई है। ये हमें फ़ायदा आ गया। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगा, जैसे ही मेरे पास इंटरनेट आएगा वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। इसको मैंने सिंक लिख के ये सेव कर दिया है। मज़ीद नीचे देखेंगे तो हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट भी है और एक एक्सेल की शीट भी है जो कि हमने बनाई हुई थी, लेकिन ये मेक श्योर किया उस वक्त जो है हमने इसको ऑफलाइन अवेलेबल नहीं किया था। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं कि एक्सेल की फ़ाइल पे, देखते हैं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हुआ और ये मेरे पास एक एरर आ गया। ये एरर जो है ऑब्वियसली वो कह रहा है कि ये फॉर्मेट या एक्सटेंशन इनवैलिड है। बेसिकली ये जो फाइल एग्जिस्ट करती है आपके क्लाउड में, ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है इसके लिए, जिसकी वजह से उसको इशू आ रहा है और उसने एक रैंडम एरर जनरेट कर दिया। जैसे ही हम ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे आएंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ये फाइल को ओपन कर लेगा, और अगर हम चाहें इसको मेक अवेलेबल ऑफलाइन भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक।
सो ट्रेनिंग्स आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ जो है हमने अपनी फ़ाइल को अवेलेबल ऑफलाइन किया और उसको एडिट किया और सेव किया, और जैसे ही हमारा इंटरनेट वापस आ जाता है तो वो क्लाउड पे दोबारा सिंक हो जाती हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा हर्डल हमारा ख़त्म हो गया कि हम क्लाउड की फ़ाइल्स को कैसे एक्सेस करें। अभी तो गूगल के लिए तो हम drive.google.com पे गए थे और वहाँ पे हमने सारा मैनेज किया। अगर हम ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके लिए जो आपका फ़ोल्डर ड्रॉप बॉक्स की एप्लीकेशन ने बनाया है विंडोज़ के अंदर, उसमें जाएं, जो आपको फ़ाइल ऑफलाइन अवेलेबल चाहिए उस पर राइट क्लिक करें, ड्रॉप बॉक्स का एक मेन्यू आएगा, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी मेक अवेलेबल ऑफलाइन की, जैसे हमारे पास drive.google.com पे आ रही थी। उससे ये होगा कि वो भी फ़ाइल आपके लिए ऑफलाइन अवेलेबल होगी, आप उसको चाहें बगैर इंटरनेट के अपडेट कर सकते हैं, और जैसे ही आपके पास इंटरनेट वापस आएगा वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर आप अभी प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।